आज भी देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि भाई दलितों को मत मारना, मारना तो मुझे मारिए। अगर इस देश में दलित सुरक्षित होते तो प्रधानमंत्री को ये स्टेटमेंट देना नहीं पड़ता है। आज भी इस देश के अंदर दलितों की जो हालत है वो वही हालत है जो देश की आज़ादी से पहले हालत थी। कुछ चंद लोग पढ़ लिख कर आगे आए हैं, अम्बेडकरवादी लोग संघर्ष कर रहे हैं, वो गलत का सामना करते हैं, उनकी आंखों में आंखें डाल कर उनसे सवाल करते हैं और सरकार की गलत नीतियों को लोगों को बताने का काम करते हैं, तो इनको वो चुभ रहा है कि भई अम्बेडकरवादी लोग हमारी गलत नीतियों के खिलाफ क्यों बात करते हैं। सर बुद्धिजीवी वर्ग है उसको टारगेट करने का जो बिल्कुल SC ST के बुद्धिजीवी लोगों को हमेशा से टारगेट किया गया है। जो लोग समाज की आवाज़ हैं, जो लोग अपने लोगों की आवाज़ है, संविधान की आवाज़ है, समता मैत्रिक भाईचारे को इस देश को बनाना चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ पर इस देश को चलाना चाहते हैं, संविधान की बात करते हैं, वो इन लोगों को, मनुवादी लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं। ये लोग गैर बराबरी की बात करते हैं, ये लोग, इनको मानवता नहीं है, ये तो अपने अपने लोगों से देश को लुटवाने का काम करते हैं पहले भी। और इनको लगता है कि ये आदमी योग्य है तो उसका अंगूठा कटवा देते हैं, पहले भी कटवा देते थे। अब किसी को लगता है कि योग्य है तो उसको नौकरी से निकाल देते हैं, उसको कहते हैं कि भाई ये तो योग्य नहीं है, या उसके नंबर कटवा देते हैं। आज भी तो देश में ये हो रहा है। जातिवाद चरम पर है इस देश में। प्रधानमंत्री कहते हैं कि कैशलेस देश को बनाएंगे, हम कहते हैं सबसे पहले इस देश को कास्टलेस बनाइए, जाति लेस इस देश को बनाइए, जाति रहित इस देश को बनाइए। जाति अगर इस देश में रहेगी तो इस देश में ऐसे ही शोषण होता रहेगा। इस देश में जितना भ्रष्टाचार है किसी देश में नहीं है। आरक्षण का कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन का, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए हर समाज का। जो समाज 3000 साल से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ है, देश के निर्माता हैं, जो देश के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में डिबेट्स हुई कि किन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। एक शेड्यूल बनाया गया जिसमें 1200 से ज़्यादा जातियों को एक शेड्यूल में रखा गया और उनको एक रिजर्वेशन की पॉलिसी बनाई गई कि 22% रिजर्वेशन दिया जाएगा, 15% SC को और 7% ST को, और 27% मंडल कमीशन लागू करने के बाद में OBC को दिया। टोटल 59% पर कैप लगा दी गई कि 59% दिया जाएगा, बाकी जनरल को दिया जाएगा। ये उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए और उनको रिप्रेजेंट करने के लिए था। ये कोई गरीबी हटाओ आंदोलन नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का मामला है। अगर कोई समाज से किसी आदमी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो समाज का तो कभी भला ही नहीं हो पाएगा। आरक्षण से मेरिट खराब हो जाती है ना। कोई मेरिट खराब नहीं होती है, कोई भी मेरिट नहीं करते। एक भी दलित इंजीनियर बताओ जिसका पुल बनाया टूटा हो, बताइए आप। दलित देश का निर्माण करते हैं, दलित इस देश में सड़क से लेकर संसद तक का निर्माण करते हैं। एक भी दलित बताइए जो 1000 करोड़ रुपया लूट कर भागा हो, बताइए ना आप। एक भी दलित बताइए जिसके पास में हज़ारों करोड़ रुपया हो। एक भी दलित बताइए जिसके पास फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ हो। सारे लोग कौन लूट कर भाग रहा है देश को? 8-8 हज़ार करोड़ रुपया लूट कर कौन भाग रहा है? कोई दलित नहीं भाग रहा, कोई OBC नहीं भाग रहा। मेरिट की बात करते हो? हम देश का निर्माण कर रहे हैं, सड़क से लेकर संसद तक हम बना रहे हैं, सारे काम देश में हम करते हैं। हमारे लोग सुबह सुबह निकलकर देश की सफाई करते हैं। गटर में कौन उतरता है? गटर में हम उतरते हैं। ये मशीन बना सकते हैं चंद्रमा में जाने के लिए, मगर गटर में उतरने की मशीन नहीं बना सकते। कौन कहता मेरिट नहीं है? अरे हमें इन्होंने मौका ही नहीं दिया कभी भी। अब संविधान के माध्यम से मौका मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमारा शासन, प्रशासन, अनुशासन बहुत अच्छा होता है। बहन जी जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनी तो शासन, प्रशासन, अनुशासन बहुत अच्छा हुआ। बहन जी ने सबको न्याय देने का काम किया, नौकरी देने का काम किया, रोजगार देने का काम किया, जीरो बैलेंस पर एडमिशन कराने का काम किया। जब हम IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बनते हैं तो मेहनत से काम करते हैं। हम मेहनत कश लोग हैं, हम देश से मोहब्बत करते हैं। ये देश हमारा है। ये तो इनके लोग तो देश को लूट कर लेके जा रहे हैं। पहले भी देश को लूटते थे, अभी भी देश को लूट के ले जा रहे हैं। ये कहते हैं काला धन आएगा, कहाँ से, कौन लेगा काले धन को? बताइए ना। एक भी दलित का नाम बताइए जो काला धन लेके गए हो यहाँ से। एक भी दलित का नाम बताइए जो हज़ारों करोड़ों का घोटाला करके बाहर विदेश भाग गया हो, बताइए। नीरव मोदी कौन है? विजय माल्या कौन है? कौन है ये लोग? बताइए ना। जो हज़ारों करोड़ों रुपया का घोटाला करके ले गए, बैंकों को लूट कर ले गए, वो कौन लोग हैं? पक्ष में सरकार दिखाई नहीं दे रही है, तो ऐसे में तो इस फैसले का कोई औचित्य नहीं रह जाता। देखो, सबसे पहले तो जातीय जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? क्योंकि पता लग जाएगा। मानव काशीराम साहब ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अब अगर जातीय जनगणना हो जाएगी तो पता लग जाएगा ना कि ये कितने लोग हैं। पर SC ST के तो तैयार है ना कराने के लिए। नहीं, हम तो तैयार है ना, मगर ये नहीं कराना चाहते। सरकार बैठी हुई नहीं कराना चाहती। उनका जो एक खोखलापन है वो दिखाई दे जाएगा। वो तो है ही नहीं जरा सी। तो रिजर्वेशन की मांग और ज़्यादा होगी।
पर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देश की संपदा में, देश के खनिज पदार्थों में, देश में जो पैसा आ रहा है उसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अगर एक वर्ग के, एक प्रकार के लोग ही अगर देश की संपदा को लूटने लगेंगे, संपदा पर अधिकार हो जाएगा, तो फिर भैया और लोग कहाँ जाएंगे इस देश में? ये देश सबका है ना, भारत सबका है। जब देश आज़ाद हुआ तो सबने लड़ाई लड़ी थी देश की। जब देश का संविधान बनाया तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश का संविधान बनाया, वो संविधान से देश चल रहा है। सर जब फंडामेंटल राइट सबके लिए है तो सबका उसमें योगदान होना चाहिए और सबका उसके लिए हिस्सा वो होना कहते चाहिए। हैं हमने मेहनत से किया ना, जो कुछ किया है। क्या मेहनत किया था, क्या मेहनत किया? देश जब आज़ाद हुआ था तो गुलाम तो पहले सभी थे। इस देश में जितने भी लोग रहते थे सब गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को सब लोग आज़ाद हो गए। आज़ादी होने के बाद में सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, संविधान जो कहता है। संविधान कहता है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, फंडामेंटल राइट सबके लिए बराबर लोग हैं। आप एक समाज इतना आगे बढ़ जाता है, उस पर हज़ारों करोड़ों की संपत्ति हो जाती है, हर जगह वही दिखाई देते हैं 2-3 समाज के लोग, 2-3% लोग, और जो ज़्यादातर लोग हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, किसान लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो लोग गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं। ये पॉलिसी जो है, ये पॉलिसी सरकार की गलत है। सरकार नहीं चाहती इस देश में लोग अमीर बने, सरकार नहीं चाहती इस देश में लोग पढ़े लिखे बने। सबसे पहले तो जो फंडामेंटल राइट्स एजुकेशन का आर्टिकल 21 ये कहता है 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। सरकार ने प्राइवेट क्यों करा? बताइए आप, प्राइवेट क्यों करा? वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए। अगर गरीब का बच्चा भी बनेगा तो वो भी IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील बन सकता है, क्योंकि संविधान कहता है। तो आप क्यों एजुकेशन नहीं दे रहे हैं? आप जब एजुकेशन ही खत्म कर दी, 1-2% लोग कुछ पढ़ लिख कर अम्बेडकरवादी आ रहे हैं, वो नौकरियों पर जा रहे हैं, नौकरी पर जाकर अपनी बात रखने का काम करते हैं, तो इनके पेट में दर्द है कि एक भी इंसान नहीं आना चाहिए। ये तो केवल सड़क साफ करने के लिए होने चाहिए, ड्राइवर बनने के लिए होनी चाहिए, मजदूरी करने के लिए होनी चाहिए। क्या हम यही करते रहेंगे? अरे हम लोग टैलेंटेड लोग हैं, हम लोहे को गर्म करके उसका आकार बदलने के वाले लोग हैं, हम उस खानदान के लोग हैं, हम उस परिवार के लोग हैं जिन्होंने देश का संविधान बनाया। हम वो लोग हैं जब मेहनत करते हैं तो पहाड़ काट कर रास्ता बनाते हैं। जी सर, मांग तो निजी क्षेत्र में आरक्षण की हो रही थी, लेकिन अब जो है क्रीमी लेयर और वर्गीकरण करके जो है ये कहा जा रहा है आरक्षण खत्म। मेरा मानना है कि प्राइवेट होना ही नहीं चाहिए। सरकारी चीज़ें होंगी तो उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, प्राइवेट में रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं होगी। प्राइवेट कंपनियां लाला की दुकान होती हैं, वो चेहरा देख के, लाला की दुकान कैसे? चेहरा देख कर वो काम करते सरकार ने दी है हैं, ना, चेहरा देख के, हाँ चेहरा देख के करते हैं। तो किस किस को जमीन दी है पता ना आपको? आप जितने भी मीडिया हाउस हो, जो बैंकों का जितने भी मीडिया हाउस हो, तुम्हें देखो कि रेशियो लगा लो कौन कौन सी जाति के लोग हैं, बताइए। एक ही जाति के लोगों पर कब्जा है। और जितने भी प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में जमीन देती है, जमीन जो सरकार देती है तो अपने अपने लोगों को देती है, वो नहीं देती है, उसमें रिजर्वेशन होनी चाहिए ना। तो देश का पैसा है ना। अरे भाई देश का पैसा है तो भैया देना चाहिए ना। दलितों को भी आप बनाइए उद्योगपति, क्यों नहीं बनाना चाहते दलितों को उद्योगपति? आप क्यों नहीं बनाना चाहते? बताएं। आप एक समाज के उद्योगपतियों को लगातार पैसा देते रहते हो, उनको लोन देते रहते हो, उनके लोन को माफ़ करते रहते हो। अगर वो लेके भाग भी जाए तो कुछ नहीं करती आपकी सरकार। तो भैया सबको दीजिए ना आप। इस देश में SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, दलित, OBC सबको देना चाहिए। आप क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि आपको पता है कि आपके बुजुर्गों ने उनको गुलाम बनाए रखना, आप भी उनको आर्थिक रूप से और शारीरिक मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखना चाहते हो। मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए आपने बाबा छोड़ रखे हैं, इकोनॉमिक गरीब बनाने के लिए आपकी पॉलिसी ऐसी है कि आप किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी समाज बटा हुआ नहीं है। सब लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है, वो सरासर गलत है। समय समय पर जो भी SC, ST, OBC के खिलाफ ऑर्डर देते हैं वो कहीं ना कहीं वायस होते हैं, कहीं ना कहीं वो संविधान के अगेंस्ट होते हैं। और ये जो ऑर्डर दिया है 1 अगस्त 2024 को जो ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है, वो सरासर गलत है। ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं हो सकता है और ना ही ऐसी कोई क्रिमिनल लग सकती है। सरकारों ने कहा भी है कि हम क्रिमिनल नहीं लगाएंगे, मगर सरकार पर विश्वास नहीं है, क्योंकि सरकार जो कहती है वो कभी करती नहीं है। ये सरासर गलत है और ये फूट डालो शासन करो का काम ही है। क्यों लगेगी? क्या जातिवाद खत्म हो गया, छुआछात खत्म हो गया, क्या अत्याचार खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल यही तो बात है। क्रिमिनल क्यों लगने चाहिए? जाति के नाम पर आज भी, मूंछों के नाम पर आज भी मारा जाता है, आज भी घोड़ी नहीं चढ़ने दी जाती है। एक IPS को भी आज पुलिस सुरक्षा लेनी पड़ती है अपनी बारात निकालने के लिए। मटका छूने पर मर्डर हो जाता है। आज भी दलितों की स्थिति देश के अंदर कैसी है ये समझना पड़ेगा। और कहते हैं कि क्रिमिनल बनेगा। कौन क्रिमिनल है? दलितों के पास में तो अपने खाने पीने के लिए भी नहीं है। अरे उनकी स्थिति तो बहुत ख़राब है। इन मनुवादी लोगों ने 3000 साल तक गुलाम बनाए रखा और फिर भी अभी 70-75 साल में उनको जो छोटा रिजर्वेशन मिला है, थोड़ा सा रिजर्वेशन मिलकर उनकी स्थिति अच्छी हुई है, इनमें भी इनको पीठ में दर्द हो रहा है। तो समझना पड़ेगा, समय समय पर हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, हमारे लोगों के बीच में ऐसी फूट डालना चाहते हैं
कि भैया आपस में लड़ते रहें और हम इस देश को लूटते रहें। ये प्लानिंग नहीं नहीं, फैसला देने वालों को पता नहीं है क्या? उनको लगता है कि सबको सब एक पता समान है, हो गए क्या? सबको पता है, मगर सब अंधा बांटे रेवड़ी अपना अपनों को दे। इस देश में जो न्यायालय हैं वो न्याय के लिए नहीं बैठे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए बैठे हैं। हम तो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक देखते हैं कि जो एडवोकेट्स हैं, जो अपियर होते हैं हम जैसे लोग, जज वहाँ बैठने, जज का एक अपना ही कानून चलता है, अपना ही उनकी एक धुन है, वो अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, कानून की कोई परवाह नहीं है। इतने पेंडिंग केस पड़े हैं, कोई परवाह नहीं है। लोग सालों सालों जेलों में रहते हैं छोटे छोटे, उनमें कोई जरूरत नहीं है उनको। भैया यहाँ जिनके पास पैसा है वो न्याय ले पाता है, जिनके पास पैसा नहीं वो न्याय नहीं ले पाता है। गरीब की स्थिति बहुत खराब है देश के अंदर। लेकिन सर कोर्ट से जो डिमांड की जा रही थी वो भी तो SC/ST के लोग ही कर रहे हैं। कोर्ट जो है स्वतः तो इस पर मामले पर फैसला देखिए, नहीं कर रहा। आपको पता है कि हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो RSS और BJP के हाथ में खेलते हैं। 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी SC/ST के ही हैं, मगर कोई बोल रहा है क्या? जो सरकारों के साथ में अपने बिजनेस चला रहे हैं, अपने धंधे चला रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनकी दरी बिछा रहे हैं, उनकी पार्टियों में झंडे बिछा रहे हैं, वो लोग आपकी बात क्यों रखेंगे? उनको इस्तेमाल करके वो आपके खिलाफ ही उनको खड़ा कर देते हैं। ऐसे जो केस होते हैं उनमें अपने लोगों का वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो खासकर SC/ST का ही इस्तेमाल करते हैं। वो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि जो बड़े बड़े शहरों में जाके रहने लगे हैं दलित, और जो सफल हो गए, कामयाब हो गए हैं, वो गांव में पिछड़े इलाकों में जो दलित रह रहे हैं उनको जो है आगे आने का जो अवसर नहीं मिल पा रहा है। भाई तुम क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट क्या कर रही है? भाई गवर्नमेंट ने करना चाहिए जो एजुकेशन है, एजुकेशन फंडामेंटल राइट्स है, एजुकेशन तो आप दे नहीं पा रहे। रिजर्वेशन 3 जगह होता है, एजुकेशन में होता है, नौकरी में होते हैं। तो जब तुम किसी समाज को अगर एजुकेशन नहीं दोगे तो नौकरी कहाँ से लगेगी? नौकरी में आप डिनाई कर देते हो। आज भी बैकलॉग है बहुत ज़्यादा, बैकलॉग को तुम भर नहीं रहे हो। जो नौकरियाँ मिलनी चाहिए थी दलितों को, SCओं को, वो तुमने पूरी नहीं दी है। तो पहले तो उनको पूरा करो। अगर तुम्हारी नीयत इतनी साफ़ होती, गवर्नमेंट की नीयत साफ इतनी होती, तो दलितों का जो पैसा आता है उनके डेवलपमेंट के लिए, उसको तुम सड़क में लगा देते हो और धंधों में लगा देते हो। उनका डेवलप ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये सरासर गलत है। क्रीमी लेयर का पैमाना क्या होगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट को, आरक्षण क्यों दिया गया? ये तो सुप्रीम कोर्ट को पूछना चाहिए क्रीमी लेयर का पैमाना क्या होगा। हाँ। भाई उनकी पास में कौन सी लिस्ट है, कह रहे हैं किनका? पहले सर्वेक्षण कीजिए आप। नहीं तो पहले सर्वेक्षण करना चाहिए, उसके बाद ऑर्डर करना चाहिए था। पहले ऑर्डर की जल्दी लगी पड़ती है उनको तो, कि ऑर्डर करो उसके बाद में भाई सर्वे होगा। पहले किसी चीज़ का सर्वे करते हैं कि हाँ किस जाति को क्या करना है, सर्वे नहीं करते हैं। ना तो EWS में सर्वे किया था, ना इसमें किया था, और ऑर्डर दे देते हैं। देखिए ऐसा है, इस देश में दलितों की स्थिति आज भी बदते बदतर है। उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए कोई सामान नहीं है, पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है, पढ़ाई को वो इतना महंगा कर रहे हैं, सब प्राइवेट कर रहे हैं। जो छोटी मोटी नौकरियां रिजर्वेशन से मिलती थी उसको ही प्राइवेट करके ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। फिर तुम्हें दोबारा इस देश के दलितों को, इस देश के SC/STओं को दोबारा फिर सरकार, मनुवादी सोच की सरकार आपको आर्थिक गुलाम बनाने के लिए तैयार कर रही है। क्या बगैर किसी आंकड़े के, जाति जनगणना के, क्या ये आदेश जो है वो लागू कर सकती है राज्य? बिल्कुल नहीं कर सकती। वही तो मैं कह रहा हूँ, राज्य को पावर देती है, राज्य को तो पावर ही नहीं है। SC/ST लिस्ट में अगर कोई परिवर्तन कर सकता है तो वो राष्ट्रपति या संसद कर सकती है। 341 ये सरासर कहता है। मगर सुप्रीम कोर्ट नई नई थ्योरी लाकर हमारे जो समाज के लोग हैं, जो 1200 जाति की मिलाकर शेड्यूल बनाया था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, उनको प्यार से रहने के लिए बात की थी, उनके उद्धार के लिए बात की थी, उनमें आपस में घृणा, आपस में नफरत फैलाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट स्यू मोटो नहीं लेती अगर किसी के घर को तोड़ा जाता है, अत्याचार होता है, जातियों पर हज़ारों सालों से अत्याचार हो, उनकी बात नहीं करेगा। अब 75 साल से छोटा सा रिजर्वेशन अगर मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। समझना चाहिए कि जिनके पूर्वजों का 3000 साल तक 100% रिजर्वेशन था, एजुकेशन में, व्यापार में, हर संपत्ति में, उनका कभी कोई बात नहीं करेगा इस देश के अंदर। और आज भी देश के 10% लोगों पर देश की 90% संपदा है, और 90% लोगों पर 10% संपदा है। आज भी देश के प्रधानमंत्री को कहना पड़ता है कि देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं। अगर देश के लोग इतने संपन्न होते तो 5 किलो अनाज देकर तुम उनका वोट नहीं खरीद लेते, उनका वोट नहीं लूट लेते।